नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं के सोनी और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो ये कि अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उसमें हमने पहला जो अविकारी शब्द लिया था क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, हम उस पर बात कर रहे थे। मैं आपको ये बता रहा था कि आखिर क्रिया विशेषण किस किस माध्यम से, किस किस शब्दों के प्रयोग से बनते, और हमने जो अंतिम अपनी बात लिखी थी वो यह थी कि विशेषणों से, है ना, क्रिया विशेषण कैसे बनते हैं, क्योंकि विशेषणों को बार बार बोलकर विशेषणों की द्विरुक्ति के कारण हम क्रिया विशेषण बनाते हैं। अब इसके आगे बढ़ेंगे। दो विभिन्न संज्ञाओं के मेल से भी क्रिया विशेषण बनते हैं। दो विभिन्न संज्ञाओं के मेल से बने क्रिया विशेषण। तो दो संज्ञाओं के मेल से कौन कौन से क्रिया विशेषण बनते हैं, जब उनके उदाहरण लेते हैं अपन। रात दिन, वह रात दिन मेहनत करता रहा, है ना, वह रात दिन तरक्की करता रहा। सांझ सवेरे घर बाहर देश विदेश, है ना। ये कैसी संज्ञाएं हैं जो भिन्न है। एक रात है तो एक दिन है, एक सांझ यानी संध्या शाम का समय है तो दूसरा सवेरे है, एक घर है तो दूसरा घर के बाहर है, एक देश है दूसरा विदेश है। तो इस तरह के जो संज्ञाएं होंगी, भिन्न संज्ञाएं, विभिन्न संज्ञाएं, एक दूसरे से अलग, तो उनके मेल से बनी हुई क्रिया विशेषण भी हम काम में लेते हैं। अगला जो क्रिया विशेषणों का उदाहरण होगा वह है क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से बनने वाले क्रिया विशेषण। मतलब जो क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं उनमें द्विरुक्ति से बनने वाले। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति मतलब दो बार उसको कहने से बने क्रिया विशेषण। और इसके उदाहरण में हम लोग लेते हैं बैठे बैठे, पहले पहल, कब कब, कहाँ कहाँ, इत्यादि। इसके बाद में अगला आता है 10वां, दो भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से बनने वाली क्रिया विशेषण है। यहाँ पर क्या हो रहा था, बैठे बैठे एक ही शब्द है, द्विरुक्ति है ना, दो बार कहा जा रहा है। अब दो भिन्न लेंगे क्रिया विशेषण और उनके मेल से बनने वाले क्रिया विशेषणों को देखेंगे। दो भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से बने क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया विशेषण होंगे, भिन्न प्रकृति के होंगे और उनके मेल से क्रिया विशेषण बनेगा। जैसे जहां तहां, जहां तहां, जब तक, जब कभी,
जहाँ कहीं जहाँ कहीं कल परसों आस पास आमने सामने इत्यादि। तो ये जो भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से बने, अलग अलग प्रकृति के जो क्रिया विशेषण हैं उनके मेल से बनने वाले क्रिया विशेषण। 11वें बिंदु पर आ जाइए। दो क्रिया विशेषणों के बीच में न रखकर बने क्रिया विशेषण। दो क्रिया विशेषणों के बीच न रखकर बने क्रिया विशेषण। जैसे कभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ। अगली जो कैटेगरी है वो है अनुकरणवाचक शब्द। अनुकरण कौन से होते हैं? जो किसी ध्वनि का अनुकरण करके शब्द बनाए गए। जैसे दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति दरवाजे को बजाता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो जो खटखट की ध्वनि थी, है ना, उससे हमने एक शब्द बना लिया, खटखटाहट या खटखटाना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको अनुकरणात्मक शब्द कहा जाता है। ठीक है। तो अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से बने क्रिया विशेषण। जैसे गट गट, तड़ातड़, वह पानी को गट गट करके पी गया। ओले तड़ातड़ बरसने लगे। सटासट, धड़ाधड़, इत्यादि। ठीक है। ये ऐसे शब्द हैं जो अनुकरणवाचक हैं और इन अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से, उनको दो बार कहने से बनने वाले शब्दों को आपने इस कैटेगरी में रखा। अगली जो कैटेगरी है हमारी वह ये कि संज्ञा और विशेषणों के मेल से बनने वाले क्रिया विशेषण। संज्ञा एवं विशेषणों के मेल से बने क्रिया विशेषण, यानी एक संज्ञा आएगी और एक विशेषण आएगा। जैसे एक साथ, एक बार, दो बार, हर घड़ी, लगातार, इत्यादि। यौगिक जो क्रिया विशेषण है उनके अंदर अंतिम बिंदु आएगा, 14वां बिंदु, कि अव्यय और अन्य शब्दों के मेल से बने हुए क्रिया विशेषण।
अव्यय और अन्य शब्दों के मेल से बने क्रिया विशेषण। प्रतिदिन यथाक्रम अनजाने संदेह। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। अब हम बात करेंगे स्थानीय क्रिया विशेषणों के बारे में। तीसरी कैटेगरी है स्थानीय क्रिया विशेषण। अभी तक हमने दो प्रकार के क्रिया विशेषण पढ़े, एक थे मूल, एक थे यौगिक। मूल वे जो किसी अन्य शब्दों के प्रयोग के कह लीजिए मिलाकर नहीं बनते, स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरे वे जो कई सारे शब्दों को जोड़कर या उनकी द्विरुक्ति से उनका निर्माण होता है। और तीसरी कैटेगरी है स्थानीय क्रिया विशेषण। ये ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो वैसे देखा जाए तो एक शब्द हैं, लेकिन इन्हें क्रिया विशेषण के रूप में काम में ले लेते हैं। और जब इनको क्रिया विशेषण के रूप में काम में लेते हैं तो केवल उसी समय ये क्रिया विशेषण रहते हैं, अन्यथा ये क्रिया विशेषण का काम नहीं करते। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लें, पत्थर। आप जानते हैं ये संज्ञा है, लेकिन अगर हम कहें कि वह मेरी पत्थर सहायता करेगा, मतलब वह मेरी कोई भाटा सहायता करेगा, तो भाटा, पत्थर, ये क्या मतलब हुआ? ये यहाँ पर वह मेरी पत्थर सहायता करेगा, सहायता करना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है पत्थर। पत्थर वैसे संज्ञा है, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पर यह क्रिया विशेषण के रूप में काम में आ गया, इसलिए इस तरह के क्रिया विशेषण स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि दूसरे शब्द जो बिना रूपांतर के क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि केवल वो स्थान विशेष में ही क्रिया विशेषण का काम करेंगे, अन्य जगह पर काम नहीं करेंगे। और जो हमने उदाहरण लिया था कि वह मेरी पत्थर सहायता करेगा, वह मेरी भाटा सहायता करेगा या मेरी पत्थर सहायता करेगा। तो ये जो पत्थर शब्द है, यह पत्थर शब्द वैसे तो एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर यह क्रिया विशेषण के रूप में काम में आ रहा है। और उदाहरण देखते हैं कि वह अपना सिर पढ़ेगा। कितनी बार तो समझा लिया उसको पढ़ने के लिए कि अपना सिर पढ़ेगा। वो बिल्कुल कहा नहीं मानता, बिल्कुल नहीं पढ़ता। तो अपना सिर क्या हो गया यहाँ पर? अपना सिर यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। तुम्हारे लिए यह बात क्या कठिन है? तुम्हारे लिए यह बात क्या कठिन है? तो क्या कठिनता की विशेषता बता रहा है कि वो कठिन नहीं है, है ना? तो यहाँ पर क्या क्रिया विशेषण हो गया? मनुष्य उदास बैठा है। मनुष्य उदास बैठा है। तो बैठने की विशेषता क्या है? उदास। लड़का कैसा कूदा या लड़का गजब कूदा।
लड़का गजब कूदा या लड़का कैसा कूदा, है ना, क्या शानदार कूदा। तो कूदने की विशेषता कैसा शब्द से पता लग रही है। हमने इतना पुकारा फिर भी नहीं सुना, हमने इतना पुकारा। तो पुकारना जो क्रिया है उसकी विशेषता कौन बता रहा है, इतना। हमने इतना पुकारा। तो ये कुछ ऐसे स्थानीय क्रिया विशेषण हैं जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया विशेषण के रूप में काम में आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये केवल और केवल इस वाक्य के अंदर ही, इस स्थान विशेष में ही क्रिया विशेषण के रूप में काम में आएंगे, अन्यथा ये इस क्रिया विशेषण के रूप में काम में नहीं आएंगे। ठीक। इसके अलावा एक कैटेगरी और भी है, दो कैटेगरी मान लीजिए कि संस्कृत के जो कुछ क्रिया विशेषण हैं उनकी चर्चा कर ली जाए, थोड़े थोड़े उदाहरण, और उर्दू के क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संस्कृत के क्रिया विशेषण। और संस्कृत के क्रिया विशेषणों में भी हम सबसे पहले देखते हैं तत्सम। तत्सम क्रिया विशेषण कौन कौन से हैं, जैसे अकस्मात, अन्यत्र, कदाचित, प्रायः, पुनः, बहुधा, वृथा। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, और व्यर्थ भी आएगा, वृथा और व्यर्थ। वस्तुतः, संप्रति, वर्तमान। संप्रति का मतलब क्या होता है, वर्तमान। शनैः, शनैः मतलब धीरे। सहसा, अचानक। सर्वत्र, सर्वदा। सर्वत्र हर जगह, सर्वदा यानी हमेशा। सर्वथा, बिल्कुल। सर्वथा का मतलब बिल्कुल। साक्षात यानी प्रत्यक्ष। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के क्रिया विशेषण हैं जिनको हम हिंदी में काम में लेते हैं, और इनके तत्सम रूपों की हमने बात की। अब कुछ संस्कृत के क्रिया विशेषण जो तद्भव रूप में आकर हिंदी के अंदर क्रिया विशेषण के रूप में काम में लिए जाते हैं, जरा उनकी चर्चा कर ली जाए। इसमें रखे जा सकते हैं जैसे आज, कल, परसों, बारंबार, आगे, बारंबार, आगे, साथ, सामने, सतत इत्यादि। तो ये तद्भव रूप हो गए किसके, संस्कृत के। अब हम चर्चा करेंगे उर्दू के। उर्दू के कौन कौन से क्रिया विशेषण हैं, जरा उनके बारे में चर्चा कर ली जाए। इनमें भी सबसे पहले हम तत्सम शब्दों को लेते हैं। तत्सम शब्दों के अंदर शायद, जरूर, बिल्कुल, अक्सर, फौरन इत्यादि। इसके तद्भव रूपों को लेते हैं।
उर्दू के ही हमेशा, ये देखो किससे बना है, ये बना है हमेश, हमेश और ह पे हलंत, सही, ये किससे बना है, सही ही, सही ह हलंत, उसी से बना सह। जल्द से बना जल्दी, जल्दी किससे बना है, जल्द से। तो ये तत्सम शब्द हैं फारसी के, जल्द, सही, हमेशा, और इनसे क्या बना, हमेशा, सही और जल्दी। तो ये कुछ उदाहरण हैं इस तरह के जो संस्कृत और उर्दू से तत्सम और तद्भव रूप के शब्द जिनका प्रयोग हम क्रिया विशेषण के रूप में करते हैं। अब हम आते हैं क्रिया विशेषण के भेद के बारे में, कितने भेद हैं। तो आपको पता ही है कि क्रिया विशेषण के हम सामान्यतः 4 भेद मानते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, ये भेद कितने माने गए हैं, ये भेद माने गए हैं 4। सबसे पहला भेद है इसके अंदर रीतिवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा दिशावाचक, नहीं कालवाचक। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले हम रीतिवाचक को लेते हैं। रीति का मतलब क्या होता है, कोई भी तरीका, कोई भी ढंग, काम करने की पद्धति। परिमाण क्या होता है, परिमाण किसी भी मात्रा को कह देते हैं। परिणाम से अलग यह शब्द है। स्थान के बारे में आप जानते हो, कोई भी जगह। और काल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एक अलग से व्याकरणिक कोटि हमने पढ़ी है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसके बारे में। तो काल का मतलब समय। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। देखो, जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसमें रीति शब्द का मतलब क्या हुआ, रीति शब्द का मतलब हुआ कोई तरीका, कोई ढंग, कोई विधि, है ना। तो अब यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या निकल कर आता है कि कोई क्रिया हुई, उस क्रिया का ढंग क्या था, उस क्रिया की विधि क्या थी, उसका तरीका क्या था, उस ढंग, उस विधि, उस तरीके की विशेषता बताना रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जरा इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की, जिन शब्दों से क्रिया की रीति या विधि से संबंधित विशेषता का बोध होता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो, जो कोई रीति या कोई ढंग है वो कितने रूपों में हमारे सामने आ सकता है, उन रूपों की जरा चर्चा कर लें। मतलब कितने तरीके, कितने प्रकार, है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हो सकते हैं, जरा उनकी चर्चा करें। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकारों के बारे में। मतलब क्रिया के जो प्रकार रूपी विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले लिया हमने प्रकार।
ठीक है, यानी रीति में प्रकार से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं क्रिया की, उनको बताने वाले शब्द। अब वो शब्द कौन कौन से हैं देखो, जैसे उदाहरण लेते हैं एक, कि वह ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो ध्यानपूर्वक जो शब्द है वह सुनने की रीति वाचक क्रिया विशेषता बता रहा है, और ये प्रकार बता रहा है किस प्रकार सुन रहा था, है ना। एक उदाहरण और लेते हैं अपन इसी के अंदर, कि ट्रेन पकड़ने के लिए सिमरन तेजी से दौड़ी। कैसे दौड़ी वो? तेजी से दौड़ी। तो तेजी से दौड़ना भी उसका प्रकार बता रहा है, किस प्रकार दौड़ी, है ना। तो इस प्रकार के अंदर हमने दो शब्द लिए, ध्यानपूर्वक और तेजी। अब इसके अलावा इस प्रकार में और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं, जरा उनको नोट करने का प्रयास करते हैं। सहसा, अनायास, ऐसे, कैसे, वैसे, मानो, तथा, धीरे, तेज, अचानक, वृथा, सहज, साक्षात, ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में भी ये प्रकार को बता रहे हैं। एक साथ, एकाएक, एक साथ, एकाएक, मन से, ध्यानपूर्वक, मन से, ध्यानपूर्वक, क्यों कर, यथाशक्ति, हंसकर, फटाफट, तड़ातड़, फटाफट, तड़ातड़, उल्टा, प्रत्युत, उल्टा, प्रत्युत, शायद, वास्तव में, इत्यादि। देखो जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ चिल्लाए, है ना, तभी एकाएक बिजली कौंधी, धीरे, तेज, अचानक, ये सारे जितने भी हैं ये सारे प्रकार बता रहे हैं कि बिजली किस प्रकार कौंधी, एकाएक कौंधी बिजली, है ना। सब लोग कैसे चिल्लाए, किस प्रकार चिल्लाए, एक साथ चिल्लाए, तो ये प्रकार बता रहा है। अब इसी तरह से अगला वर्ग है इसी का, रीतिवाचक का ही, वह है निश्चय को बताने के लिए। यानी किसी भी क्रिया विशेषण में, किसी क्रिया विशेषण के माध्यम से उस वाक्य में निश्चय को बताया जाता है, और निश्चय को बताया जाएगा तो क्या शब्द काम में लिए जाते हैं? अवश्य, सही, सचमुच, सचमुच, निस्संदेह, बेशक, बेशक,
विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, जरूर, अलबत्ता, वस्तुतः, यथार्थ में इत्यादि। तो ये सारे शब्द क्या बता रहे हैं? ये सारे शब्द निश्चय को बताते हैं। अब अनिश्चय को बताने वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अनिश्चय को बताने वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होंगे? कदाचित, यथासंभव, बहुत करके, है ना, इस तरह के शब्द। स्वीकार यानी स्वीकृति को बताने वाले, स्वीकार को बताने वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं? हाँ, जी, ठीक, हाँ, जी, ठीक, सच इत्यादि। अस्वीकार को बताने वाले यानी निषेध को, निषेध को बताने वाले जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं, न, नहीं, मत इत्यादि। कारण को बताने वाले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए, अतएव, क्योंकि इत्यादि। तो मित्रों क्या था ये हमने जो चर्चा की? हमने चर्चा ये की है कि जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं वो ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो कि किसी भी क्रिया की, कोई भी काम हो रहा है उसकी रीति या विधि से संबंधित विशेषताएं बताते हैं। और इसके अंदर हमने अलग अलग कैटेगरी देखी, जैसे रीति की प्रकार संबंधी विशेषता बताने वाले, क्रिया के निश्चय को बताने वाले, क्रिया के अनिश्चय को बताने वाले, क्रिया की स्वीकृति या स्वीकार को बताने वाले, क्रिया में निषेध को बताने वाले, क्रिया में कारण को बताने वाले। और इसके लिए हमने ये सारे उदाहरण लिखे। ठीक है, इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रिया विशेषण हैं उनकी संख्या बहुत सारी है। मैं केवल कुछ वानगी यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर आप पुस्तकों में जाएंगे, अगर ढंग की किताबों में जाएंगे तो इनके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। अपने को क्या करना है? अपने को इन सारे क्रिया विशेषणों को याद करना है। उनको याद करके अपने को उनको वाक्य में प्रयोग करना है। क्योंकि हम लोग वीडियोज़ में होते हैं और हम लोग प्रत्यक्ष नहीं होते, तो हम इनका वाक्य में प्रयोग नहीं करवा सकते। क्योंकि वाक्य में प्रयोग तभी होगा जब आप आमने सामने होंगे, एक शब्द लिया और उसमें से कक्षा के अंदर कभी इसने बोला कभी उसने बोला, ऐसे करके हम धीरे धीरे उन सभी शब्दों की, जितने भी शब्द हमने यहाँ लिए उसके हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, करवाते हैं। लेकिन चूंकि ये माध्यम अलग है इसलिए मैं आपको केवल शब्द दे रहा हूँ, इनकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी होगी। मित्रों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति सफलता तब प्राप्त करता है जब वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है। और चूंकि आप इस रीट की परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको यह मेहनत अपने आप अकेले करनी होगी, क्योंकि इस समय फ़िलहाल ऑफलाइन क्लासेस का हमारे पास में कोई एस्पेक्ट नहीं है, कोई हमारे पास में अवसर नहीं है। इसलिए हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जिस भी माध्यम से मिल रही हैं, उसमें खुद ही खुद के दीपक बने, खुद ही खुद को मार्ग दिखाएं। तो अपने पास में शब्द आ गए, वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, जो कि क्रिया विशेषणों का अगला भाग है। परिमाणवाचक, क्रिया विशेषणों का दूसरा प्रकार परिमाणवाचक, यानी मात्रा की बात चल रही है। परिभाषा क्या होगी? जो उसकी मात्रा या परिमाण
संबंधी किसकी, क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता बताए उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया के परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता का ज्ञान कराए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है इसको भी हम अनेक भागों में व्यक्त करते हैं, अनेक भागों में बांटते हैं हम। उनके जो अनेक भाग हैं जरा उसको देखने का प्रयास करते हैं मित्रों। इसमें हम जिस जिस कैटेगरी को रखेंगे जरा उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। हम इसमें किस किस कैटेगरी को रखते हैं। सबसे पहले परिमाणवाचक के अंदर हम बात करेंगे अधिकता बोधक। जैसे हम हर एक में बात करते आ रहे हैं किसके प्रकार क्या होंगे, किसकी क्या चीज़ें होंगी, उसी प्रकार इसमें जो क्रिया के परिमाण में अधिकता का बोध कराए तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अधिकता का बोध करा रहे हैं। बहुत, अति, बड़ा, भारी, बहुत, अति, बड़ा, भारी, बहुतायत से, बहुतायत से, बिल्कुल, सर्वथा, निरा, खूब, निरा, खूब, पूर्णतया, निपट, अत्यंत, अतिशय, अतिशय इत्यादि। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग आपको ही करना पड़ेगा मित्रों समय के अभाव से। तो ये अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं जो अधिकता का बोध कराते हैं। अधिकता के अलावा अब हम बात करेंगे न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या थे, ये तो थे अधिकता बोधक। और हम बात किसकी करेंगे, न्यूनता बोधक। और न्यूनता बोधक के अंदर कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक टुक, प्रायः, प्रायः, जरा, किंचित, किंचित इत्यादि। ठीक है, ये हो गए न्यूनता बोधक। अब पर्याप्ति बोधक की पर्याप्त मात्रा में है उस परिमाण की विशेषता बताने वाले पर्याप्ति बोधक
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम पर्याप्ति की बात कर रहे हैं। केवल, बस, काफी, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्तु, इति, इत्यादि। ये किसको बताते हैं? ये पर्याप्ति को बताते हैं। अब आएगा तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। तुलना के अंदर अधिक, कम, इतना, उतना, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, जितना, कितना, बढ़कर, ये नीचे बिंदी का ध्यान रखना, बढ़कर, और इत्यादि। ये क्या बताते हैं? तुलना कर रहे हैं, दो चीज़ों में तुलना कर रहे हैं, तुलनावाचक हैं ये। और इसी का अंतिम आएगा श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक मात्रा को बताने वाले क्रिया विशेषण, यानी क्रिया के परिमाण संबंधी विशेषता बताएंगे और परिमाण में भी ये उसकी श्रेणी, उसके क्रम को बताएंगे, किस ऑर्डर में रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, क्रम से, बारी बारी से, बारी बारी से, तिल तिल, तिल तिल, एक एक करके, यथाक्रम, यथाक्रम, इत्यादि। देखो यहाँ क्या किया है अपन ने? यहाँ पर श्रेणी बताई है ना, उसका क्रम बताया है परिमाण का। अब देखो इसके अंदर ये जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की मात्रा को बताता है, मात्रा की विशेषता को बताता है, उस परिमाणवाचक क्रिया को बताने वाले क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कुछ अधिकता का बोध कराते हैं, कुछ न्यूनता का बोध कराते हैं, कुछ पर्याप्ति का, कुछ तुलना करते हैं और कुछ श्रेणी बताते हैं, क्रम बताते हैं। तो इस प्रकार ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब इसके बाद में अगली जो कैटेगरी आती है, हम अगली कैटेगरी पर चलेंगे। अगली कैटेगरी लेंगे हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या बताते हैं कि जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता, जो
क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, है ना। उसकी जगह के बारे में बताएं, उसके स्थान के बारे में बताएं। इस तरह के जो क्रिया विशेषण होंगे उनको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है उसके अंदर दो तरह की चीजें पढ़ेंगे अपन। एक तो स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, ये क्रिया की स्थिति को, है ना, स्थान के अंदर भी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। और स्थिति को स्पष्ट करने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, सामने, साथ, बाहर, भीतर, निकट, समीप, दूर, दूर नहीं आएगा, सर्वत्र, सर्वत्र, अन्यत्र इत्यादि। तो ये स्थिति को बताने वाले हो गए। अब स्थिति के बाद में अगली चीज आ जाती है दिशा को बताने वाले। दिशावाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी दिशा को बताएगा। दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं तो आप जानते ही हो। यहाँ पर हम उस दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हम बात करेंगे इधर, उधर, किधर, जिधर, दूर, परे, अलग, बाएं, दाएं इसी में आ जाएगा, आर पार, इस तरफ, इस तरफ के बाद में उस जगह, चारों ओर इत्यादि। तो ये क्या हो गए, ये दिशा को बताने वाले हो गए, ये स्थिति को बताने वाले हो गए। और किसकी विशेषता बता रहे हैं, ये क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को बता रहे हैं। अभी क्रिया विशेषणों में और भी बहुत कुछ बाकी है, और क्रिया विशेषणों के साथ में अव्ययों में काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने अगले वीडियो तक मुझे अनुमति दीजिए मित्रों। नमस्कार।